Okay, guys, so welcome to the class. In today's class, we are going to see the number system of the grade 9. So yesterday, guys, many of you have not joined. Okay, so for that purpose, I'm just going to revise the thing what I have taught yesterday. Rahul, please use call over internet to join the audio. Rahul, please use call over internet. Okay. So guys, if कोई problem होती है, so you can help your friends also. Okay. चलिए guys, so यहाँ हम देखते हैं, right? So we are going to learn about the number system in this class. Fine. So देखिए कल हमने क्या किया था, मैं बस रिवाइज करा दे रहा हूँ. So कल हमने यहाँ पर natural wood number क्या होता है. If you see here, we have learned what is the natural number. So natural number is nothing but just 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 is known as natural number, guys. What is whole number? So whole number में हम 0 से start करते हैं. और नेचुरल नंबर में कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से इंफिनिटी तक. इंफिनिटी मतलब कहीं तक, आप जहां तक जानते काउंटिंग हो आप वहां तक जा सकते हो. होल नंबर में और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है गाइस, कुछ नहीं है. होल नंबर में 0 ऐड हो जाता है. एंड व्हाट इज इंटीजर, इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स. देखो यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स. देन वी हैव हियर what, then we have here 0 and then we have here positive numbers. Right guys, so यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स 0 एंड द पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे जब इंक्लूड हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटीजर्स. राइट गाइस, चलिए आगे चलते हैं. सो यू विल गेट द पीडीएफ, डू नॉट वरी. आप पीडीएफ एंड वीडियोस आपको मिलेंगे. आप वहां से जो नोट्स है, जो नोट बनाना होता है, आप वहां से नोट बना सकते हो. देयर इज नो प्रॉब्लम. आप उसके लिए मत घबराइए कि सर मैंने लिखा नहीं तो कैसे होगा. आपको ये पीडीएफ मिलेगा, आप घर में आराम से बैठ के. अभी यहाँ सिर्फ समझिए, सभी लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे, जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान देंगे. लिखना जब मैं बोलूंगा तब आप नोट करोगे, अदरवाइज नोट करने की कोई जरूरत नहीं है. आपको ये पीडीएफ मिलेगा, आप घर में आराम से बैठ कर उसको पढ़ सकते हो. आप घर पे आराम से उसको बैठकर नोट डाउन कर सकते हो. इज इट क्लियर गाइज? इज इट क्लियर गाइज? So चलिए आगे चलते हैं. So the next page we have done, the next page we have done, you can see the rational number. What is rational number guys? So rational number बहुत आसान है. आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा क्लास 6, 7, 8 में, राइट? तो फ्रैक्शन में क्या होता है गाइस, फ्रैक्शन में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखते हो. So rational number is same as a fraction. Rational number is same as a fraction where we write p by in the p by q form. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ही फॉर्म में हम लिखते हैं. कंडीशन ये होती है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए. डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होना चाहिए. देखिए मैंने यहाँ एग्जांपल भी दिया है, लाइक 3/7, 14/8. अब यहाँ देखो न्यूमरेटर ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, इट्स ऑल्सो रैशनल नंबर. हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं ना. So it is what? It is improper fraction. So there is no problem in that. We can write in that. Okay, there is no issue. There is nothing else. Okay, guys. So you can see here, right? हम आगे चलते हैं. So what we have learned next? So we have learned about the equivalent rational number. Equivalent rational बहुत आसान है guys. आपने fraction में भी पढ़ा होगा equivalent fractions. अब मुझे लगता है यहाँ mostly बच्चे जानते हैं. अच्छा guys, एक चीज मैं बहुत क्लियर बता दूं. What is the rule ऑफ दिस क्लास? रूल ये है कि अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज वो अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकता है कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई, आप मुझे दोबारा समझाइए. आप मुझसे 100 टाइम पूछोगे, मैं आपको 100 टाइम बताऊंगा, बट द कंडीशन इज यू हैव टू अंडरस्टैंड. और सभी को इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज मिक्स करके चले, कोई दिक्कत तो नहीं है. मोस्टली आप ये कर सकते हो कि आपको अगर कुछ कहना भी है, so you can type in the chat. चैट का ऑप्शन देखो अपने मोबाइल में या लैपटॉप के आसपास आपको दिखेगा. चैट का ऑप्शन आप यूज कर सकते हो गाइस, ठीक है? मैं चैट सभी का पढ़ता हूँ, डोंट वरी. अगर किसी को बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप अनम्यूट, जैसे कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे अनम्यूट करो और मुझे आप बताओ कि सर ये वाला चीज समझ नहीं आया, मुझे दोबारा बताइए. आई विल एक्सप्लेन टू यू. बट बिना समझे कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा. नॉट अ सिंगल किड.
आप यहाँ पर 20 लोग हैं, आप 20 लोग में से कोई भी जो है एक भी बच्चा बिना समझे आगे नहीं बढ़ेगा। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए आगे देखते हैं। आशीष, कैन यू हियर मी? आशीष? यस सर। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। सो 1/2 इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो कुछ नहीं करते हैं गाइस, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वी गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो यहाँ पे हमने 3 से किया। अब यहाँ बोलोगे सर आप कैसे कर रहे हो? तो मेरी मर्जी है, मैं किसी भी नंबर से कर सकता हूँ। अब यहाँ एक एग्जाम्पल करके मैं दिखाता हूँ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि आपने ग्रेड 7 में पढ़ा होगा, आई थिंक सो, बट मैं यहाँ करके वो दिखा देता हूँ, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन रहेगी। सपोज दैट आई हैव अ नंबर हियर 3/4, राइट? और देखो मुझे इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, बट दे हैव ऑलरेडी गिवन हियर 100। तो देखो यहाँ पे 100 कैसे पहुंचा? ये किससे मल्टीप्लाई करेगा? तो 25 से मल्टीप्लाई करेगा तो 100 पहुंचा। तो हमें भी यहाँ कंडीशन क्या लग जाएगी? 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गाइस। इज दैट क्लियर? दैट सो वी कैन से हियर 3/4 is equal to 75/100, and this is nothing but equivalent rational number. Clear है guys? अगर इक्विवेलेंट कहता है राइट डाउन द 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, तो देखो मैंने यहाँ करके दिखाया भी है। कैन यू सी दैट इन दिस क्वेश्चन? हियर इन दिस क्वेश्चन वी हैव गॉन थ्रू इक्विवेलेंट 4 रैशनल नंबर्स 4/7 का। देखो अपनी मर्जी से मैं नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एंड आई हैव रिटन हियर। तो ये सारी चीजें गाइस हमने कल पढ़ी थी, राइट? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये नंबर लाइन है गाइस। देखिए नॉर्मली तो आप लोग जानते हैं कि 1 2 3 कैसे प्लॉट कर सकते हो। नॉर्मली आप लोग जानते हो 1 2 0 1 2 3 4, तो प्लॉट करना आप जानते हो गाइस कि आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर लोगे। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी? जब आपको 7/8 होगा, 21/5 होगा, ये कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पे? दैट इज द चैलेंज फॉर यू गाइस। ओके, तो ये सारी चीजें हमने कल की थी, सो दैट्स व्हाई आई एम रिवाइजिंग इट हियर गाइस। तो देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था कि 3/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो मैं ये दोबारा करके दिखा दूंगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू गाइस। तो मैं इसको दोबारा करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 3/5 नंबर लाइन पे कहाँ लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा मतलब ये किसके बीच में आएगा? बिकॉज आपका जो नंबर लाइन है, आई विल जस्ट ड्रॉ हियर, आपका जो नंबर लाइन है उसमें आप लिखते हो 0, क्या लिखोगे गाइस? 0 1 2 एंड 3 एंड डॉट डॉट डॉट, मतलब 1 2 3 4 5 6 आप ये लिखना जानते हो। बहुत हुआ तो 0.5 1.5 2.5 ऐसे लिख सकते हो, बट 3/5 रिप्रेजेंट करना आपके लिए डिफिकल्ट वर्क हो जाता है। उस केस में हम क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं कि 3/5 जो है वो कहाँ लाई करेगा। सो आई हैव सीन दैट 3/5। ओके, अब गाइस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज ध्यान दो कि ये जो न्यूमरेटर है और ये जो डिनोमिनेटर है, आई विल राइट डाउन दिस इज n एंड दिस इज d। सो n इज लेस देन d गाइस, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। सो जब लेस देन डिनोमिनेटर होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1 हो जाएगी, राइट गाइस? लेस देन 1 हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पर न्यूमरेटर इज स्मॉलर एंड डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, तो ये जो है हमको लेस देन 1 वैल्यू देगा। लेस देन 1 वैल्यू देने का मतलब कि ये कहाँ लाई करेगा? ये लाई करेगा 0 to 1 के बीच में। इज दिस क्लियर विद यू गाइस? 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, राइट? अब देखो अब कैसे करेंगे हम काम। अब हमने क्या किया कि डिनोमिनेटर क्या है? 5 है, तो हमको मतलब क्या करना है? 5 इक्वल पार्ट्स में 0 to 1 को डिवाइड कर देना। कितने पार्ट्स में गाइस? 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 4 लाइन ड्रॉ किया। 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब आई विल ड्रॉ 4 स्मॉल लाइंस, एक कम। याद रखना गाइस,
जितने इक्वल पार्ट में करना रहता है हम एक कम लाइंस बनाते हैं। तो उससे क्या होगा, देखो यहाँ पे एक 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। I have divided this line 0 to 1 in 5 equal parts. Right guys? So 5 equal parts में मैंने क्या काम किया, इसको डिवाइड कर दिया। तो आपको क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर रहेगा उससे 1 लेस करेंगे तो वो उतने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। राइट? तो अभी देखो, अभी मैं इस पे फिर वापस लिखता भी हूँ। So I will write on what? I will write on here 1 by 5, 2 by 5, 3 by 5, 4 by 5, and ये क्या हो जाता है 5 by 5 which will give me 1, right guys? तो अब देखो सिंपल सी बात, 3 by 5 कहाँ लाई करेगा, तो 3 by 5 यहाँ पर लाई करेगा। Can you see that? How to represent it? सभी लोग guys इसको देखो, किसी को नहीं समझ में आया है तो मुझे अभी बताओ। Please mute yourself. Yes, अगर कोई चीज समझ नहीं आई है अभी तक यहाँ पे तो प्लीज मुझे पहले चैट में मैसेज डाल दो। ओके गाइस, ओके, सो सभी को क्लियर है? शैल वी मूव? शैल वी मूव? सभी को क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए तो हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे फिर दूसरा क्वेश्चन एक लिया है, जस्ट गिव मी सेकंड। सो गाइस आप यहाँ पे देखो, पिछले क्वेश्चन में न्यूमरेटर छोटा था, इस क्वेश्चन में मैंने जो लिया है यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ये क्या लेस देन 1 देगा? नहीं, इट विल बी मोर देन 1। तो मोर देन 1 मतलब क्या कि पहले चेक कर लेंगे गाइस कि ये हमको मिक्स फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेंगे इसको। देखो यहाँ मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, सो 3 1/3 आया। मतलब ये जो नंबर है वो कहां से कहां लाई कर रहा है, बिटवीन 3 to 4। इफ यू सी दैट दिस नंबर इज लाइंग बिटवीन 3 to 4 गाइस, राइट? मतलब 3 पहुंच गए और 3 से थोड़ा सा ज्यादा जाना है हमको। मतलब एग्जाम्पल लो कि जैसे आप लोग घर से निकलते हो, स्कूल जाना रहता है, तो आप कहीं तक पहुंचते हो, फिर कहते हो अच्छा थोड़ी दूर तो और है, और चलकर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें गाइस, मैं यहाँ पे इसका तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, नंबर लाइन पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, मतलब ये कंटिन्यूअस लाइन आ रही है, 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट। डॉट 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 का मतलब कि लाइन कंटिन्यूअस है, राइट? डॉट डॉट पुट करने का मतलब कि लाइन 0 से लेके इनफाइनाइट तक लाइन चल रही है, आप उसके बीच में काम कर रहे हो। अब देखिए गाइस, व्हाट इज योर डिनोमिनेटर? योर डिनोमिनेटर इज 3। तो हम कितने लाइंस बनाएंगे, हम यहाँ पे 3 है, मतलब हमको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, किसको? 3 to 4 को। तो यहाँ पे 3 है, मतलब हम 2 लाइंस बनाएंगे, राइट गाइस? हम कितने लाइंस बनाएंगे? 2 लाइंस बनाएंगे। सो देखो यहाँ पे मैंने क्या करेंगे, 1 and 2, मतलब देखो एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया 3 to 4, राइट? तो मैं क्या करूंगा, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/3 और 2/3 और इसके आगे 3 लगा देंगे। सो हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, 3 1/3। तो गाइस ये देखो, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। एनी प्रॉब्लम इन दैट? किसी को समझ नहीं आया हो तो प्लीज मुझे अभी बताओ। एनीवन? सौरभ, आपको कुछ पूछना है? नो सर। ओके, तो अनम्यूट किया है आपने, जिसको पूछना है वही अनम्यूट करेगा। So I think is this concept clear with you? दिव्या, मुस्कान, रियल, अच्छा सब लोग गाइस एक रूल बहुत याद रखो, अभी तो मैं परमिट कर रहा हूँ, यहाँ मैं देख रहा हूँ रेडमी, रियलमी और इन सब नाम से भी लोग ज्वाइन हैं, राइट? तो प्लीज इन नामों से ज्वाइन मत करो, मैं कंफ्यूज होता हूँ कि कौन बच्चा है, राइट? सो गाइस प्लीज आप अपने नाम से ही ज्वाइन करेंगे। देयर इज ऑप्शन, नहीं पता है तो फ्रेंड से पूछो कि कैसे किया तुमने नेमिंग अपना, ठीक है? ऐसा थोड़ी ना कि रेडमी, रियलमी, एबीसी, ऐसे थोड़ी ना, नाम आपका रियलमी थोड़ी ना है,
राइट। सो नेक्स्ट टाइम से अगर आप नेम के साथ ज्वाइन नहीं करोगे, सो आई विल रिमूव फ्रॉम द क्लास। सो प्लीज अपने नाम के साथ ज्वाइन करो। सो सभी को क्लियर है? सूरज, यश, सनी, स्वीटी, रोशन? यस सर। ओके चलिए गाइस, यस सर। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं यहाँ पे एक और लिया है मैंने। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्वेश्चन लिया था 2 3/8, क्योंकि ये जो वाला था ये छोटे नंबर्स थे, तो आपने बोला सर छोटे नंबर्स तो कर लिया हमने, अब कुछ बड़े नंबर्स करके दिखाओ सर। सो बड़े नंबर्स में देखो गाइस, बड़े नंबर्स में हम फिर वापस जाते हैं। सो ये नंबर कहां से कहां लाई करेगा? ये नंबर जो है वो 2 से 3 के बीच में लाई करेगा, बिकॉज इट्स मोर देन 2, राइट? इट इज मोर देन 2 बट लेस देन 3। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे गाइस, सबसे पहले तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। सो यू कैन सी हियर, नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। यहाँ 1 लिखूंगा, यहाँ 2 लिखूंगा, यहाँ 3 लिखूंगा, यहाँ 4 लिखूंगा। अच्छा, डिनोमिनेटर क्या है गाइस? डिनोमिनेटर इज 8, मतलब हमको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। दैट मीन्स हमको देखो, यहाँ मैंने लिखा भी है 7 लाइन्स विच विल डिवाइड द लाइन इन 8 इक्वल पार्ट, मतलब एक कम, ऑलवेज एक कम करते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं करके भी दिखाता हूँ, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट, 8 पार्ट। देखो गाइस, मैंने एक कम किया तो 8 पार्ट में डिवाइड हो गया ये, मतलब मैंने 8 पार्ट में डिवाइड करना था तो मैं 7 लाइंस मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है। सो इट विल गिव मी व्हाट? इट विल गिव मी 8 इक्वल पार्ट्स। अब कुछ नहीं करेंगे गाइस, अब बहुत आसान काम हो गया हमारे लिए। अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और सबके आगे 2 लगाते जाएंगे, बिकॉज इट इज मोर देन 2। तो सबके आगे मैंने क्या किया? 2 लगा दिया, राइट? और हमको क्या रिप्रेजेंट करना है? 2 3/8। तो 2 3/8 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। सो वी विल पुट द एरो मार्क लाइक दिस। इज दिस क्लियर गाइज? किसी को कोई यस डाउट सर। है तो मुझे अभी बता सकता है, कुछ पूछना हो इसमें तो अभी बताओ, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, सो नो क्वेश्चंस, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? बहुत बढ़िया गाइस, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये प्रॉब्लम, ओके गिव मी अ सेकंड गाइस, वन मोमेंट, वन मोमेंट। सो वी आर मूविंग अहेड। चलिए, तो बहुत बढ़िया, यहाँ तक हम पहुंच गए गाइस, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके गाइस, चलिए, सो अब हम लोग आगे चलते हैं। सो आगे जो अभी हमें नंबर लाइन पे, नंबर लाइन हमने सीख लिया है, राइट? अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में इस चैप्टर में आता है, और सभी जो बच्चे हैं वो उससे घबराते हैं। ओके, व्हाट इज दैट? सो दैट इज इंसर्टिंग द रैशनल नंबर। व्हाट इज दैट? दैट इज inserting the rational number। ये गाइस बहुत आसान है, मैं आपको ये चीज बता देता हूं। इंसर्टिंग अ रैशनल नंबर इज वेरी वेरी इजी। कैसे करेंगे इसके लिए गाइस? मेरे पास दो मेथड है, एक कहते हैं फॉर्मूला मेथड और दूसरा नंबर लाइन मेथड। मैं आपको दोनों ही मेथड इस पर सिखाऊंगा गाइस, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। पहले हम फॉर्मूला मेथड सीखेंगे, राइट? और उसके बाद हम आपको नंबर लाइन सिस्टम सिखाएंगे कि नंबर लाइन सिस्टम से आप आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे बना सकते हो। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं काम करता हूं, मैं आपको एक फॉर्मूला लिख कर देता हूं। ओके, so suppose that we need to insert n rational numbers, right? क्वेश्चन क्या रहेगा? insert n rational numbers
एन रैशनल, एन मतलब कोई भी नंबर हो गया, बिटवीन एक्स एंड वाई। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, यहाँ पे कोई भी। ओके, सो बिटवीन एक्स एंड वाई। अब देखो गाइस, इसको सॉल्व कर, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मैं पहले फॉर्मूला दे रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला पे पहले प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे विच वन इज ग्रेटर। सो लेट्स से दैट y इज ग्रेटर देन x। ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले d निकालेंगे। d इज व्हाट? d इज नथिंग बट इट इज अ कॉमन डिफरेंस। d को क्या नाम देंगे हम? कॉमन डिफरेंस। और d को निकालने का फॉर्मूला है गाइस y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। ओके, इज इट क्लियर दैट? तो अब जो है हम लिखेंगे फिर नीचे रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स, रिक्वायर्ड रैशनल numbers are x plus d, x plus 2d, x plus 3d, और ये चलता जाएगा कब तक? x plus nd तक। ओके, मुझे पता है बहुत से लोगों को ये चीज समझ नहीं आई होगी अभी। सो डू नॉट वरी गाइज, मैं क्वेश्चन लेके आपको ये चीज अभी समझाता हूँ, ठीक है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप एक बार फॉर्मूला देख लो कि फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था। मैंने लिखा है कि y जो है बड़ा होना चाहिए, और d जो है मतलब y जो भी बड़ा होगा उसको हम y मानेंगे, जो भी बड़ा होगा उसमें नंबर उसको हम y मानेंगे गाइस, ठीक है। चलिए, तो मैं क्वेश्चन लेता हूं और फिर मैं उसको आपको समझाता हूं कि हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है गाइस। सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन राइट नाउ। So guys, I am going to take a problem here, and the problem is this. Problem is this. Please read the problem carefully, all of you. So problem कहता है find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. अब यहाँ देखो, बड़ी मजेदार चीज है कि इस क्वेश्चन जो मैंने लिया है इसका डिनोमिनेटर सेम आ रहा है। कभी कभी आपको डिनोमिनेटर सेम नहीं मिलेगा, कभी कभी आपको नंबर्स कुछ ऐसे मिल जाएंगे लाइक दिस। तो क्या करोगे? कोई बात नहीं, वो भी मैं सिखाऊंगा। पहले हम एक छोटा सा चीज सीख लेते हैं, फिर वो सीखते हैं, ठीक है गाइस। सो वन बाय वन वी विल लर्न इट। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने चेक किया हु इज ग्रेटर। सो आई कैन सी दैट 4/5 इज ग्रेटर देन 3/5। सो हम यहाँ पे y को क्या मानेंगे? हम यहाँ y को मानेंगे 4/5 और x को मानेंगे 3/5। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड d। सो d का फॉर्मूला है y माइनस एक्स n प्लस 1। अब यहाँ n क्या है? तो जी n ये है, n क्या है? n कितने रैशनल नंबर निकालने हैं मुझे? दिस इज नोन एज n। तो गाइस यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई? n की वैल्यू हो गई 5। सभी को क्लियर है n कहां से आया? तो n जो है हमें कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, दैट इज कॉल्ड n हियर, राइट गाइस। सो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो 4/5 माइनस 3/5 अपॉन 5 प्लस 1, n प्लस 1 फॉर्मूला है गाइस। हम पहले न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे। तो न्यूमरेटर देखो इट्स वेरी इजी। सो इट्स गिव्स मी 1/5 और नीचे 6। if I will solve it, so I can write it down this one as like this. आप लोगों को पता है ना कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ नीचे 1 आ जाएगा, तो ये वाला फॉर्मेट, इफ यू नो दैट a by b अपॉन c by d, तो कैसे लिखते हैं इसको? a by b टाइम्स d by c। सभी को क्लियर है ना कैसे लिखा जाता है ये फ्रैक्शन वाला, या किसी कंफ्यूजन है? किसी को कंफ्यूजन है? नहीं, चलो गुड। सो आई कैन राइट इट डाउन दिस वन एज 1/30। सो अब मैं यहाँ लिखूंगा रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स। व्हाट आई विल राइट? आई विल राइट रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर। हमको कितने रैशनल नंबर्स चाहिए गाइस? हमको 5 तक ही तो चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस डी, x प्लस 2d, x plus 3d, x plus 4d,
x प्लस 5d। ये हो गया फॉर्मूला हमारा खत्म, क्योंकि हमें 5 तक ही पहुंचना है। सो लेट्स पुट इट हियर। तो x की वैल्यू कितनी है जी? 3/5 प्लस 1/30। 3/5 plus 2 times 1/30. 3/5 plus 3 times 1/30. Okay. 3/5 plus 4 times 1/30. And then 3/5 plus 5 times 1/30. अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे गाइस? So I think LCM will become here how much? LCM 30 हो जाएगा, right? So ये बन जाएगा कितना? 19/30। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 20। और एक ट्रिक भी है, ये वन कितना इंक्रीज हो रहा है? एक ही इंक्रीज हो रहा है ना, तो सब में एक बढ़ाते जाओ। 21/30, 22/30, 23/30। कैन यू सी दैट? हमारे 5 रैशनल नंबर्स यहाँ पर निकल जाते हैं। ये हो गया आंसर। अब इसमें से जो रिड्यूस कर सको, जिसको हम रिड्यूस कर सके, जिसको हम छोटा कर सके, वो हम रिड्यूस भी कर लेंगे। सो इट विल बिकम हाउ मच? इट विल बिकम 2 and 3। इट विल बिकम 7/10। ये कितना हो जाएगा गाइस? 2 से तो 11/15। और तो कुछ चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सो आवर रैशनल नंबर इज 19/30, 2/3, 7/10, 11/15 and 23/30। Guys, do you understand how we can do this kind of problem? Guys, do you understand how we can? Yes, किसी को डाउट है? बोलो बोलो। No, sir. नो सर। So everything is clear? कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं? तो गाइस इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से अपने नोटबुक पे लिखिए। राहुल प्लीज स्टॉप योर वीडियो। चलिए, हम मुझे सब दिखता है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को नोट करो। क्यों गाइस? क्योंकि जब तक आप अपने हैंड से नहीं प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन लिखने के लिए, आप सीख नहीं सकते हो। मैथ्स ऐसी चीज है, प्रैक्टिस का चीज है गाइस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। इज इट क्लियर? सो प्लीज एंड प्लीज आप यूज करो, प्रैक्टिस करो। सो जल्दी से लिखो सब लोग गाइस। मैं न्यू क्वेश्चन आपको फॉर्मूला मेथड से सिखाऊंगा, एंड उसके बाद मैं आपको नंबर सिस्टम पे सिखाऊंगा कि इसको नंबर सिस्टम पे कैसे निकालते हैं। तो प्लीज गो अहेड। I'm giving you 2 minutes to write it down, and तब तक I will take water. And don't shout. Guys, जो लोग डिस्टर्ब करेंगे क्लास को, उसको क्लास से आउट कर दिया जाएगा। So please maintain the discipline. और जो स्टूडेंट्स नहीं जा रहे हैं, नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, उनको बोलो ज्वाइन करेंगे। ओके, सभी का नोट हो गया? शैल वी मूव? किसी का बच तो नहीं रहा गाइस? सर 1 मिनट। ओके ठीक है, वेटिंग।
Yes, sir. Completed. ओके फाइन। हाँ बोलिए राहुल। ओके गाइस, सो नाउ वी विल मूव एंड प्लीज म्यूट रखो। देखो घर की भी आवाजें सबको सुनाई देंगी, ठीक है? तो घर में क्या चल रहा है, क्या खाना बन रहा है, क्या पीना बन रहा है, वो सब मालूम हो जाएगा, फिर सब लोग पहुंच जाएगा घर पे, ठीक है? सब लोग खा जाएगा। यहाँ 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे घर पहुंच गए तो पूरा खाना खत्म हो जाएगा। तो जो मिठाई उठाई जो बनी हुई है, जो बढ़िया चीज बना है, उसको बचा कर रखो, ठीक है? चलिए, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको सेम क्वेश्चन मैं नंबर लाइन पे बना के दिखाई देता हूँ दूसरे मेथड से, ठीक है? तो एक तो मेथड आप ये सीख चुके हो गाइस, यही मेथड आप एग्जाम में लिखोगे। अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप ये वाला मेथड यूज करोगे। इज दैट क्लियर दैट? इज दैट क्लियर दैट गाइस? जो अब दूसरा मेथड बताने जा रहा हूं, दैट इज द क्विक मेथड, वो आप एग्जाम में नहीं लिखोगे, वो एग्जाम के लिए नहीं है, बट फिर भी मैं बता रहा हूं ताकि आपकी लर्निंग हो सके, ओके? एंड फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू। सो गाइज, मैं सेम क्वेश्चन वापस से ले रहा हूं और उसको मैं नंबर लाइन सिस्टम पे करके दिखाऊंगा। सो गाइज देखिए, यहां पर हमको कितने रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं? 5 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं, राइट? तो चलिए एक काम करते हैं, हम सबसे पहले जो है नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। हाँ ओके गाइस, एक सेकंड, मैं ना फाइल सेव कर लेता हूँ, नहीं तो ये कभी कभी डिलीट हो जाती है। 1 सेकंड, इट्स यस। सो देखिए गाइस, मैंने नंबर लाइन बना दिया। नंबर लाइन पे जो छोटा नंबर है उसको लेफ्ट में लिखेंगे, जो बड़ा है उसको राइट में लिखेंगे। अब देखो गाइस, दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी नंबर लाइन बनाने में। लेकिन इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? इज देयर एनी गैप बिटवीन 3/5 एंड 4/5? कोई नंबर हम इंसर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, वी कांट डू दैट, वी कांट डू दैट। तो हम क्या करेंगे गाइस, हम इसका डिनोमिनेटर और बढ़ाएंगे। सो देखो मैं क्या कर रहा हूं, डिनोमिनेटर और बढ़ा दे रहा हूं। सो आई एम जस्ट डूइंग बाय 2। सो मैंने 2 से किया तो ये बन गया 6/10, और इधर भी 2 से करेंगे क्योंकि हमको डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो हमको 2 से ही करना पड़ेगा। मतलब फंक्शन ये है कि डिनोमिनेटर मुझे सेम चाहिए। सो 8/10। तो गाइस देखो, अगर अब ये जो चीज है ये बन गई 6/10 और 8/10, तो इसके बीच में हम कितने नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं? इसके बीच में हम सिर्फ 8/10, सॉरी 8/10, इसके बीच में सिर्फ एक ही नंबर तो हम इंसर्ट कर सकते हैं, दैट इज 7/10। हमको कितना चाहिए? हमको 5 चाहिए। सर 5 रैशनल चाहिए, बट आपने तो एक ही इंसर्ट किया, सो दिस विल आल्सो नॉट वर्क। फिर क्या करेंगे गाइस, जरा सा और दिमाग लगाएंगे, ठीक है? तो एक काम करते हैं, अब इसके डिनोमिनेटर को फिर से बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है? तो डिनोमिनेटर मैंने बढ़ाया, फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12/20, और यहाँ पर हो जाएगा कितना? 16/20। तो देखो अब यहाँ पे आ जाएगा 13/20, 14/20, 15/20। सो गाइज अगर हम देखते हैं तो ओनली 3 रैशनल नंबर इंसर्ट हो रहा है, वो भी इक्वल। तो हमको तो जी 5 करना है, फिर बड़ी प्रॉब्लम हो गई जी, ये तो 5 है, यहाँ 3 आ रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सोचेंगे और क्या कर सकते हैं, तो गैप और चेक करते हैं और बढ़ाते हैं, हम अपने डिनोमिनेटर को और बढ़ा देंगे, राइट? और बढ़ाने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इस वाले को 3 से, राइट? सो देखो अगर मैं नंबर लाइन बनाता हूं और मैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, यू हैव टू हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड में क्या है, फिक्स है, कोई हिट एंड ट्रायल नहीं, ऑटोमेटिकली चीजें आ जाएंगी, राइट? बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, ये क्विक तो है, जल्दी बनता तो है, लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड करना पड़ जाता है। अब मैंने जब इस वाले फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 18/30, और ये बन जाएगा 9, सॉरी कितना, 24/30, 24 बाय, क्योंकि 8/10 को करेंगे हम। तो देखो यहाँ पे इक्वली 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। देखो इक्वली उसका 23/24 डायरेक्टली है।
तो देखो 5 आ गए, यस 1 2 3 4 5, यस 5 रैशनल नंबर आ गए, तो ये वाला हमारा काम कर जाएगा। सो दिस इज द वे हाउ वी डू ऑन द नंबर लाइन। बट इस नंबर लाइन को मैं क्यों रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत खेलना पड़ता है। देखो क्विकली तो बन गया हमारा, आसानी से सॉल्व हो गया, लेकिन इसमें दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा कि क्या नंबर सेलेक्ट करें, और वहां पर जब आप गलती करोगे तो ये गलत हो जाएगा, राइट। सो बेटर ये है कि आप इस वाले मेथड को एग्जाम के लिए यूज करोगे, इसको बस अपने नॉलेज के लिए आप यूज करो कि हाँ ऐसे भी निकाल सकते हैं हम। इज इट क्लियर गाइज? इज इट क्लियर गाइज एवरीवन? Yes, sir. ओके, Yes, तो हमने sir. ठीक है, तो हमने गाइस एक प्रॉब्लम और करके हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, लास्ट हमारे पास टाइम है। तो मैंने कहा था कि जब हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो क्या करेंगे, राइट। तो देखो मैं वापस से क्वेश्चन ले रहा हूँ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, मैं थोड़ा सा क्विकली बनाऊंगा इसको। तो देखो गाइस, इसमें हम देखते हैं 3 अच्छा इसमें बताओ 3/5 बड़ा होगा 2/3 बड़ा होगा? Obviously 2/3 बड़ा होगा, right? So y we will consider here 2/3 and x we will consider here 3/5. तो पहले तो हम d निकालेंगे, तो d के लिए क्या फॉर्मूला है, y minus x n+1। अच्छा यहाँ भी 5 ही हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ सॉरी यहाँ अलग भी हो सकता है, 4 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर्स, 2 रैशनल, 1 रैशनल नंबर्स भी पॉसिबल है, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ जरा सॉल्व कर ले। So ये 2/3 minus 3/5 upon 5 plus 1, यहाँ n की वैल्यू 5 है। तो गाइस पहले हम न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे, एंड जो अनम्यूट है वो प्लीज म्यूट कर लो। ओके, सो गाइस सबसे पहले न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे। सो न्यूमरेटर का एलसीएम हो जाएगा कितना, 15, और ये हो जाएगा 10 minus 9 और नीचे 6, राइट। So it will become 1/15 by 6, which will give me 1/15 times 1/6, which will give me 1/90। तो अब हम यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। रिक्वायर्ड रैशनल नंबर आर, हमको यहाँ भी 5 ही चाहिए। तो x plus d, x plus 2d, x plus 3d, x plus 4d and x plus 5d, और सब में कॉमा लगाते हैं। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। कौन हल्ला करो, राहुल, डोंट डू दैट। सो यहाँ पे हम करेंगे 3/5 प्लस 2/3, सॉरी 1/90, ये 1/90 हो गया। 3/5 plus 2 times 1/90, 3/5 plus 3 times 1/90, और यहाँ पे 3/5 plus 4 times 1/90, और गाइस यहाँ पे हम लिखेंगे 3/5 plus 5 times 1/90। कोई भी 5 और 90, 490 क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेगा, क्यों? देखो मैं यहाँ ट्रिक दे रहा हूँ। यहाँ पे ट्रिक ये है कि एलसीएम क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा 90, राइट। तो यहाँ लिखो 90, और ये कितना हो जाएगा 5, कितने टाइम से 90 जाएगा, गिव अ सेकंड, 18 19 कितना हो जाएगा ये, 90 डिवाइड बाय 5, so 18 times 3, so 54 plus 1 55, राइट। और इसको आप चेक करोगे तो ये हो जाएगा 56/90। तो आपको आगे के नंबर्स में कुछ नहीं करना है, देखो 1 नंबर इंक्रीज होगा। सो 57/90, क्योंकि गैप यहाँ कितने गैप है, 1 का गैप है, तो आगे भी 1 का गैप होगा, तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ 56, 57, 58, 59/90। अब जो रिड्यूस होने वाला है उसको आप रिड्यूस कर लो, राइट। तो मेरे को रिड्यूस होके ये मिल जाएगा 11, मतलब मैं 5 से करूंगा तो 11/18, इसको कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा, इस 2 से कर सकते हैं क्या, हाँ 2 से जाएगा 28/45, इसको छेड़ सकते हैं क्या हम, हाँ इसको भी छेड़ सकते हैं 19, गुड 19/30, इसको छेड़ सकते हैं क्या,
इसको छेड़ सकते हैं 29 by 29 by 45 45 45 29 by 45 इसको छेड़ सकते हैं क्या लास्ट वाले को? नहीं सर नहीं कर नहीं सकते तो कोई बात नहीं। तो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर जो है फाइनल, देखो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, 11 by 18, 28 by 45, 19 by 30, 29 by 45 and 59 by 90. These are the final answer. So guys, ये बात क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया सभी को कैसे सॉल्व करेंगे? यस Good. सर ठीक है, तो Yes, sir. मैं इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको बना के भेज दूंगा। यू विल रिसीव द पीडीएफ बाय 11 o'clock, ओके? बिकॉज आपके बाद आपके जो सीनियर्स हैं उनकी क्लास होती है, क्लास 10th वालों की। एंड गाइज, आपके फ्रेंड्स चाहे जितने भी हों, जो भी हों, आप सभी को इन्फॉर्म कर सकते हैं क्लास के लिए। इट्स अ फ्री क्लास, फ्री इज गोइंग, सो जो ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। Okay, guys? Yes, sir. Okay, so I'm stopping the things here, right? So, सभी को क्लास अच्छी लगी? That's fine? Yes, sir. यस Okay, सर guys. So, please join regularly, okay? चलिए, Yes, okay, sir. guys? Bye-bye, take care. We'll meet tomorrow. बाय सर